इस एक चीज़ को आप नाश्ते में खाना शुरू कर दीजिए। थकान, कमज़ोरी जैसे शब्द आपकी डिक्शनरी से दूर हो जाएंगे। आपका दिल, आपका दिमाग जीवन भर आपका साथ देंगे, सही तरीके से काम करेंगे। और जो हड्डियों में दर्द होता है, कमज़ोरी आ जाती है, हड्डियां टूटने लगती हैं, आर्थराइटिस की समस्या होती है, ये समस्याएं आपसे दूर रहेंगी। आपकी स्किन पर, आपके बालों पर इसका गजब का असर आएगा। और जो पेट है वो खुलकर साफ होगा। क्या है ये चीज़, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आप ही के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने वाली हूँ। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं जिसका वर्णन आयुर्वेद में औषधि के रूप में किया गया है। और आज मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि अगर आप रोज़ाना 2 से 4 खजूर का सेवन कर लेते हैं तो ये आपके शरीर में एनर्जी का भंडार बना देगा। खजूर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में 2-3 बातें आती हैं कि क्या हम इसे रोज़ खा सकते हैं, क्या हम इसे गर्मियों में खा सकते हैं, क्या डायबिटिक लोग खजूर का सेवन कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कितने खजूर रोज़ाना हमें खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। आज इन सभी बातों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। पूरा देखिए, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने शरीर के अनुसार इस खजूर का, जिसे आप वंडर फ्रूट कह सकते हैं, सेवन कीजिए। तो ये जो खजूर है, बीज वाला भी आता है, बिना बीज वाला भी आता है। आपको जो पसंद है वो आप मार्केट से ले लीजिए। और इसे खाने के 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी, और ये रिसर्च में साबित हुआ है। 21 लोगों पर यह प्रयोग किया गया, जब उन्हें 21 दिन तक रोज़ाना 7 खजूर दिए गए खाने के लिए, तो उनका जो बाउल मूवमेंट था, जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट था, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। सालों पुरानी जो गंदगी जो आंतों में चिपक जाती है ना हमारे जंक फूड खाने से या गलत सलत खाने से, वो गंदगी बिल्कुल साफ हो जाती है। और आज जो मैं तरीका बताऊंगी ना, उस तरीके से आप खजूर को खाइए। कोई कारण नहीं कि आपकी आंतों में गंदगी चिपकी रहे। आयुर्वेद कहता है खजूर ओजस का निर्माण करता है, ब्रेन की तरफ खून का दौरा बढ़ने लगता है। जो ब्रेन सेल्स, जो न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं ना, जिसके कारण अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, इस तरह की समस्याएं होती हैं, उनसे आप दूर रहेंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि खजूर खाने से आपके विजन में इम्प्रूवमेंट होता है। आज भी नाइट ब्लाइंडनेस के उपचार में खजूर का प्रयोग किया जाता है। और क्योंकि खजूर में सोडियम कम होता है, पोटेशियम ज़्यादा होता है, यह आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। आपका कोलेस्ट्रॉल संतुलन में रहता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, दिल की धड़कन कंट्रोल में रहती है। तो आपको क्या करना है, 10 खजूर ले लीजिए और गाय का शुद्ध देशी घी लीजिए। इतना लेना है जिसमें ये 10 खजूर डूब जाए। इस घी को हल्का सा पिघला लीजिए। इसमें आपको डालना है 1 चम्मच सौंठ। अगर आपको बदन में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, तो ये जो सौंठ है ये आपके लिए टॉनिक का काम करेगी, हर तरह के दर्द को कम कर देगी, क्योंकि ये वातनाशक है। और एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हड्डियों को, जोड़ों को मजबूत रखना है ना अगर, तो खाना पीना तो आप कर ही रहे हैं, साथ में रोज़ाना सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करें। जब हम अपने जोड़ों को हिलाते डुलाते हैं तो उनकी मोबिलिटी, उनकी जो ग्रीस है वो बनी रहती है और उनमें दर्द नहीं होता है। घी को एकदम उबालना नहीं है, बस हल्का सा पिघलाना है। 1 चम्मच सौंठ डाली आपने इसमें, ड्राई जिंजर पाउडर जो होता है, और आधा चम्मच इलायची का पाउडर। सौंठ में जो गर्माहट होती है ना, उसे बैलेंस करने के लिए आप आधा चम्मच इलायची, जो हरी इलायची होती है, उसको पीस कर पाउडर बना लीजिए, इस घी में डाल लीजिए, और चुटकी भर केसर। बस ये आपका नुस्खा तैयार हो गया है। इसमें जो आपने वो 10 खजूर लिए थे उन्हें डाल दीजिए।
और एक कांच की बोतल में भरकर रख दीजिए, अच्छे से हिला दीजिए ताकि खजूर के आसपास वो जो घी है अच्छे से लिपट जाए। और इसे आप 15 दिन के लिए रख दीजिए ताकि खजूर के अंदर वो सौंठ, घी, इलायची, केसर, ये सारे गुण अंदर आ जाएं, समा जाएं। और 15 दिन बाद आप रोज़ाना सुबह सुबह खाली पेट इस एक खजूर का सेवन कर लीजिए। हो सके तो ऊपर से 1 गिलास गुनगुना दूध पी लीजिए। दूध नहीं पीते हैं कोई बात नहीं, केवल वो एक खजूर आपको खाना है, एक से ज़्यादा नहीं खाना है। और ख़ास तौर से सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने में ये जो खजूर है, ये जो नुस्खा है, कमाल का काम करता है। स्पर्म काउंट कम हो गया है, लो लिबिडो की समस्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नाइट फॉल की समस्या है, स्टेमिना की कमी है, ये एक खजूर आपके लिए कमाल कर देगा। महिलाएं हो या पुरुष हो, जो सेक्स ड्राइव में कमी आ जाती है, इस नुस्खे का प्रयोग आप ज़रूर करें। और जानते हैं खजूर जो है वो एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, यानी जब आप खजूर का सेवन करते हैं तो आपका इंसुलिन लेवल एकदम से स्पाइक नहीं होता है, ये धीरे धीरे जो मिठास है वो आपके ब्लड में जाती है। तो जो डायबिटिक लोग हैं वो अक्सर पूछते हैं कि क्या हम खजूर का सेवन कर सकते हैं, तो हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खजूर आपको नहीं खाने। एक दिन में 2 से 3 खजूर आप खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सबका शरीर अलग अलग होता है। आपको किसी तरह की समस्या लगती है, आप अपना जो शुगर लेवल है वो चेक कीजिए। अगर आपको उसमें लगता है कि दिक्कत हो रही है तो फिर आप अपने डॉक्टर की सलाह लेंगे। अब बहुत से लोग हैं जो घी खाना पसंद नहीं करते हैं, उनके अनुसार अगर हम घी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। आपके लिए भी एक तरीका मैं बता देती हूँ। आप रात को 4 खजूर 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। अगर ये बीज वाले खजूर हैं तो सुबह इन बीजों को आप निकाल दीजिए और इसी पानी में आप इन खजूर को अच्छे से पीस कर एक शेक जैसा बना लीजिए। और इसमें ऊपर से आप 1 चुटकी सौंठ डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट आप इसे पी लीजिए, घोड़े के समान ताकत आ जाएगी, क्योंकि जो हम खाते हैं ना उसी से हमारे शरीर में सप्त धातुओं का निर्माण होता है और इन्हीं सप्त धातुओं से हमारा शरीर बना है। तो जब आप खजूर का सेवन सही तरीके से करेंगे, सही मात्रा में करेंगे, आपके शरीर में एक अलग ही एनर्जी आ जाएगी। वो जो बाज़ार वाले प्रोटीन शेक और ये तरह तरह की चीज़ें आप खाते हैं ना, वो ये असर नहीं कर सकती जो ये देसी चीज़ करेगी। अब जो आपके छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं कि डायबिटीज़ वाला मैंने बता दिया, दूसरा क्या गर्मियों में खजूर का सेवन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि खजूर की तासीर जो है वो ठंडी होती है। किस तरीके से हम खा रहे हैं वो इसकी तासीर को बदल सकता है। जैसे सर्दियों में अगर आप खजूर का सेवन कर रहे हैं तो आप इसे गर्म दूध में उबाल कर खाइए। यानी कह सकते हैं ये छोटा सा जो फ्रूट है ये सेहत का खजाना है, संजीवनी है आपके शरीर के लिए। और अब देख लेते हैं आप ही के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब। प्रश्नों के जवाब देने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि YouTube ने एक नया फीचर हमारे चैनल पर ऐड किया है कि अब आप मेरे वीडियोस को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। यानी ऑटोमेटिकली डब्ड वीडियो मेरे अवेलेबल हैं। वहाँ पे सेटिंग्स लिखा हुआ होता है, तो सेटिंग्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं कि आप इस वीडियो को हिंदी में देखना चाहते हैं या इंग्लिश में। तो आप अपना मोड सेलेक्ट कर सकते हैं और दोनों भाषाओं में मेरे वीडियोस का आनंद ले सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो महिलाओं का होता है अधिकतर कि हमारी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो चुकी है और अब हमारे चेहरे पर काफ़ी बाल आने शुरू हो गए, जिससे हमें बहुत शर्मिंदगी होती है। तो इन बालों को हटाने के लिए हम क्या करें? देखिए, एक चीज़ आपको समझनी होगी कि 50-55 के आसपास आते आते मेनोपॉज हो चुका होता है, इसीलिए शरीर में हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस आने लगता है और इसी की वजह से कई बार बहुत जल्दी उम्र में ही चेहरे पर या होठों के ऊपर बाल आने लगते हैं महिलाओं के। तो इसके लिए
आप घरेलू नुस्खे यूज़ कर सकते हैं जो आप यूट्यूब पर देखते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी होगी कि वो नुस्खे जो हैं वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको रोज़ाना अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर करना है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर में हॉर्मोन्स में बैलेंस ला सकती है। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो ये जो बालों की समस्या है ये भी दूर होंगी, और भी हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण जितनी भी समस्याएं उन सब में इस एक प्राणायाम को करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आप चाहे कितना भी बिजी हो, 10 मिनट निकालिए और इस प्राणायाम को करना शुरू कर दीजिए। अगला प्रश्न योग निद्रा के बारे में आप लोग अक्सर पूछते हैं कि जब भी हम योग निद्रा का अभ्यास करते हैं हमें नींद आ जाती है, इसका हम क्या करें? पूरी योग निद्रा हम कर ही नहीं पाते। तो देखिए, इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको रोज़ाना इसका अभ्यास करना है। आप 21 दिन इसे करके देखिए। लगातार अभ्यास से आपको आदत हो जाएगी। आप योग निद्रा के समय पूरी तरह से सजग रह पाएंगे और इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी समस्या, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी बारे में पूछे जाते हैं कि हमारे हाथ पैर की उंगलियां जो हैं वो सुन्न होती जा रही हैं, गर्दन में दर्द रहता है, कंधे जाम होते जा रहे हैं। जानते हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वो जो भारी सा मोबाइल है ना आपका, दिन भर वो आपके हाथों में रहता है, इसीलिए हाथों की जो नसें हैं वो दब जाती हैं, उंगलियां सुन्न पड़ने लगती हैं, गर्दन और कंधे जाम होने लगते हैं। अगर आपको मोबाइल का प्रयोग करना है, कहीं स्टैंड पर रखिए, हाथ में उसे होल्ड करके मत रखिए दिन भर। और इसके अलावा आप सूक्ष्म व्यायाम करें, और एक मुद्रा जो मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, वायु मुद्रा, इसका अभ्यास आप करें रोज़ाना। इसका डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़े बड़े असर लेकर आती हैं आपके जीवन में। अगर आप मोटापे को कम करने के लिए कोई आसान सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।